नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ भी नया नहीं है, कुछ नया बताने वाले नहीं हैं। पहले ही स्पष्ट कर देते हैं, संभावित है, अनुमानतः है, मे बी है, ठीक है? और जो लोग कहते हैं कि तुक्का लगाते हैं, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम स्पष्ट कर देते हैं। हमारे पास कुछ सजेशन भी आया था कि सर आप दावा नहीं करिए, आप अनुमान लगाइए बस। आप बता दीजिए पहले कि अनुमान है, संभावित है, ठीक है? लोग कॉपी करते हैं तो वो लगा देते हैं संभावित वाला, अनुमान वाला, लेकिन आप नहीं लगाते हैं, इसीलिए ज़्यादा कमेंट आता है आपको, उस तरह से। तो हम भी आज सोचे ट्राई करते हैं, हम भी लगा देते हैं। बाकी जो हमें जानते हैं, जो हमें समझते हैं, उनको पता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ नर्स बीटीएससी के माध्यम से जो बहाली चल रही है, तो उसमें क्या है, कैसा है? क्योंकि हमने एक पोस्ट किया था अभी कुछ दिन कल परसों एक पोस्ट किया था हमने मंडे को कि ऐसा-ऐसा जानकारी हमको मिला है। तो हमने एक पोस्ट किया था, तो उसपे कहा जा रहा था कि सर एक वीडियो कर दीजिए छोटा-सा, जो आप लिखे हैं उसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं आए हैं आपको, कुछ भी नया नहीं है। जो हमको अभी तक पता है वही हम आपको बताएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो जीएनएम पोस्ट एसी वाले हैं वो पूछेंगे कि सर मेरा क्या है? मेरे बारे में क्या चर्चा है? कैसा क्या है? तो हम ऑलरेडी जो कहे हुए हैं, वो आप उसको अभी चल मान के चलिए कि उसमें जो पॉज़िटिव है तो पॉज़िटिव लेकर के चलिए, ठीक है? ये अभी ऐसा है ना सिचुएशन क्या हो गया है कि लोगों को 1 दिन का सब्र नहीं है। इवन सैटरडे और संडे को भी सब्र नहीं है। तो सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, आपको पता नहीं होगा शायद। सैटरडे संडे सचिवालय में बंद रहता है, सचिवालय भी बंद रहता है और जो बीटीएससी कार्यालय है वो भी बंद रहता है। बीटीएससी कार्यालय मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा तो सब्र आपको रखना ही पड़ेगा। 1 साल, डेढ़ साल से तो रख ही रहे हैं, तो कुछ दिन की और बात है, ठीक है? तो हमने उस पोस्ट में लिखा था कि अ, जैसा कि अभी पता चला है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आप लोग का जो है आप ही के लोग के रिज़ल्ट के ऊपर ही काम हो रहा है। जब बीटीएससी उसको तैयार कर लेगा, वो आपको पब्लिश कर देगा। अब यहाँ पे बात है कि जीएनएम बीएससी का क्या होगा, डिस्क्वालीफाई का क्या होगा, ये बीटीएससी का मामला है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये बताइए? आपको मेरिट की आवश्यकता है, तो मेरिट आ जाएगा, उसपे काम हो रहा है। अब इंटरनली लोग एकदम प्रेशर दे करके पूछते हैं कि इंटरनली क्या हो रहा है, वो हमको बताइए। तो इतने हमारे जानकार नहीं है कि हम आपको इंटरनली बता दें। इवेन हमको तो ये पूछा जाता है कि सर मेरिट कितना रहेगा? हम अभी तक अपना बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं कराए हैं। आपको लगता है कि हम आपको मेरिट पहले बता दें? संभव ही नहीं है। हाँ, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि हम अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान तो हम बहुत पहले लगा चुके हैं। आप देखिएगा मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। जिस स्तर का कॉन्फिडेंशियल बीटीएससी मेंटेन करता है, हम क्या आपको कोई नहीं बता पाएगा। जो वहाँ डेली पहुँच रहा है बीटीएससी कार्यालय आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको भी नहीं पता है। ठीक है? लोग तो ऐसे ही हमको बोलते हैं कि आप तो घरे बैठे काम करते हैं, पता नहीं कहाँ से आपको न्यूज़ मिलता है। कई तरह के कमेंट्स हैं, कभी कई तरह के मैसेज हैं। मेरा मैसेज अगर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे ग्रुप में पहुँच जाता है, तो आप वहाँ का रिप्लाई देखिएगा। ये जलन जो है ना, बरकरार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अभी क्या है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो मेरिट की बात है, वो फ्राइडे तक हमने कहा है। अगर 1-2 दिन लेट हो गया, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो जो थ्योरी लोग बता रहा है आपको कि सितंबर चला जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद चला जाएगा, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अभी तक आप भरोसा करते आए हैं, कीजिए। भरोसा मेरा कभी ये नहीं रहता कि हम आपको आपका भरोसा हम तोड़ें, ठीक है? यहाँ पे 2 फैक्टर काम करता है, एक तो बीटीएससी अपना पूरा एक लेकर के चलता है और एक विभाग है, ठीक है? कुछ भी अगर डाउट होता है बीटीएससी को तो वो विभाग से पूछते हैं, विभाग उस पे अपना विचार रखती है। ठीक है? तो अभी तक जो है वो सारा विभाग की तरफ से ओके है। अब बीटीएससी के पास अपना इंटरनली कुछ डिस्कशन है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो बीटीएससी सॉल्व करेगा। अब क्या प्रॉब्लम है, कितना दिन में सॉल्व करेगा, ये बीटीएससी के ऊपर है। बस इतना हम आपको बता सकते हैं कि विभाग में जब हम गए थे तो बोलेंगे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। फिर भी जब विभाग में जब पता चला कि वो लोग पोस्टिंग से पहले जब मेरिट आएगा बीटीएससी का, तो उससे पहले जो भी तैयारियाँ होती है, वो विभाग अपने स्तर से शुरू कर चुका है।
ठीक है, किस जगह कहाँ पोस्टिंग करना है, कितना पोस्टिंग करना है, क्या रिक्ति है, क्या कार्यरत है, ये सारा कुछ मेंटेन करना शुरू कर दिया है। तो अब बीटीएससी जब भी मेरिट दे, ठीक है, यहाँ पे तो आपको तमाम तरह की बातें सुनने को मिलेगा, तो कुछ भी थ्योरी आप बना सकते हैं। लेकिन बीटीएससी रेडी कर रहा है आपका मेरिट। जैसे ही जाता है विभाग में, विभाग आपका पोस्टिंग के ऊपर काम शुरू कर देगा 10 से 15 दिन। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, जैसे पहले याद रखे थे, क्योंकि आपका तो हमेशा बात झूठ ही होता है, तो ये भी एक और झूठ आप उसमें शामिल कर दीजिएगा कि मेरिट विभाग को मिलने के बाद 10 से 15 दिन का समय मैक्स हो गया। 10 से 15 दिन का समय से ज़्यादा नहीं लगेगा। बीटीएससी जो डिले कर ले उसमें हमको ये नहीं है बीटीएससी कितना डिले करेगा। फ्राइडे तक हमने कहा है, अगर फ्राइडे तक दे दिया तो ठीक है, क्योंकि काम उसी पे हो रहा है। 1-2 दिन डिले भी हो गया तो आप उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा, ये नहीं कि हाँ फ्राइडे तक तो बोले थे नहीं आया। ठीक है, विभाग में जाने के बाद हम आपको ये कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन का समय मैक्स हो गया, आपको पोस्टिंग आपका दिख जाएगा। ठीक है, क्या कहता है लोग नहीं कहता है उसको हम नहीं जानते हैं, कौन क्या कह रहा है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी भी हम लेंगे। यस, ठीक है, जो हम कह रहे हैं 10 से 15 दिन का, वो जिम्मेदार हम हैं कि अगर नहीं होगा तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, जैसा कि हम देते आए हैं। अगर नहीं होता है तो उसके पीछे भी रीज़न है जो कि आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो भी रीज़न होगा वो आपको दिख जाएगा। और एक और उसी में महत्वपूर्ण है कि जो जीएनएम का ट्रांसफ़र होने वाला था 31 अगस्त 2026 से प्रभावी होना था। बीटीएससी अगर जल्दी देता है तब तो संभवतः वो जो डेट दिया गया है स्टाफ नर्स को जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो वो हमको लग रहा है कि हो जाएगा पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी डिले करता है जिसमें विभाग को ऐसा लगेगा कि नहीं हमको थोड़ा-सा समय चाहिए पोस्टिंग के लिए या और कोई काम के लिए जो तैयारी करने के लिए, तो फिर आपको हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन फिर से एक ही लेटर में एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, ऐसा बात है। ये अनुमान लगा सकते हैं आप भी, क्योंकि विभाग को कम से कम तो 10 से 15 दिन का समय चाहिए ही चाहिए। अगर कितना भी स्पीड में किया जाए तो 10 दिन, 15 दिन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा सीक्रेट वाली बात नहीं है कि हाँ, कुछ सीक्रेट है तो आपको बता दें। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं कि कभी भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान ही लगा रहे हैं। अनुमान, क्योंकि इतने दिनों से विभाग को देख रहे हैं काम करने का तरीका क्या है, एक्सटेंशन का तरीका क्या है ना? बीटीएससी क्या बोलती है, क्या करती है, आप भी देख ही रहे हैं। तो ये अनुमान लगाना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा-सा और हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है कि भैया आप कुछ बोल दीजिए। ठीक है, बोल दिए हैं आपको, सामने आ गए हैं वीडियो में। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमको ढूँढते हैं और हमको याद करते हैं। तो हम तो सोच रहे थे कि मेरिट आएगा तभी करें, लेकिन मन मानता नहीं है। चलो ठीक है, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो धन्यवाद है आपका कि आप लोग इतना चाहते हैं और भरोसा रखिए इस बार और देख लेते हैं हम लोग क्या है। 1.5 साल तो हो ही गया है, लेकिन बहुत जल्द आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, बाकी अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो देने वाले होंगे तो उसको तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। बाकी आप लोग जो लिखते हैं उससे भी हमें काफ़ी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं। एक सजेशन आया था हमको कि सर आप जितना ध्यान दीजिएगा उतना आपको टेंशन होगा। हम कुछ तो था, हम करेंगे। एक देखिएगा कमेंट वाला हम वीडियो ना मेरिट के बाद करेंगे। उसमें सिर्फ़ कमेंट को हम लेंगे, ठीक है? सब सोचा हुआ मेरा प्लान है, आपको दिखाएँगे कमेंट। तो वो हमको सजेशन अच्छा लगा था कि आप उसको इग्नोर करिएगा तो आपको बोलना छोड़ देगा। हमारा ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक है? तो मिलेंगे जल्द आप लोगों से, ठीक है? और कुछ भी जानकारी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्स के लिए बार-बार मैसेज आता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको एक्स्ट्रा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिससे आपने डीबी कराया था, बस वही आप अपने पास रखिए, सँभाल करके रखिए। जैसे मेरिट आएगा, उसके बाद पोस्टिंग आएगा, तो पोस्टिंग में ही सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो शैक्षणिक योग्यता है, आरक्षण से संबंधित है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको सीएस कार्यालय जाना है या आपका जहाँ भी पोस्टिंग होता है, वहाँ जाना है। ठीक है? तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा में क्या ऐड होता है, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट ऐड होता है, एक एफिडेविट ऐड होता है आपका दहेज के संबंध में। आप शादीशुदा हैं तो फिर भी बनाना ही होता है क्योंकि वो माँगा जाता है। शादीशुदा नहीं है तो उसमें ऐसा लिखा जाता है कि हम अगर अपना विवाह करेंगे तो उसमें दहेज हम नहीं लेंगे। ठीक है? इस तरह से एक शपथ पत्र जो है उसमें देना पड़ता है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर माँगा जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी हम बोलेंगे तो फिर उस समय आप बोलिएगा कि क्या-क्या लगेगा। तो जब समय आएगा तो हम कर देंगे।
ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, थोड़ा सा इंतजार और, बाकी जल्द आपके सामने हम आएंगे वापस से। ठीक है, मिलेंगे आपसे जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।